अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज जो है अच्छे से सीख रहे होंगे। हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है जिसमें हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं और ऑपरेटर्स की टाइप को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमने बाकी टॉपिक कवर कर लिए थे। प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमारा लास्ट टॉपिक है जो रह गया था। आज के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप सबसे बार बार कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ठीक है। और हमें बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है। थर्ड लेक्चर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंस को। प्रेसिडेंस में देखेंगे इट डिफाइन द वे इन विच एन एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड। एक्सप्रेशन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा प्रेसिडेंस को देखते हुए सबसे पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी, ब्रैकेट सॉल्व होंगी जो हमारे पास एक्सप्रेशन में होंगी। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकंड में पोस्ट फिक्स को। पोस्ट फिक्स क्या होता है, बाद में इंक्रीमेंट, ठीक है। बाद वाले इंक्रीमेंट को पहले सॉल्व करेंगे, प्री फिक्स को बाद में इसके थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो पहले पोस्ट फिक्स सॉल्व होगा, उसके बाद प्री फिक्स सॉल्व होगा। आगे फोर्थ में हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ में हमारे पास क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास दो आ जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन। दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास इडेक्टिव। इडेक्टिव में हमारे पास क्या होगा, प्लस और माइनस। प्लस को पहले सॉल्व किया जाएगा, माइनस को बाद में सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो रिलेशन को शो करते हैं। इससे याद रखें, रिलेशनल से रिलेशन, बेन बायो का रिलेशन, छोटे बड़े का रिलेशन, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लॉजिकल लास्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। हम इस सीक्वेंस से जाएंगे, इस सीक्वेंस से नीचे की तरफ आएंगे। अब आ गया है हमारे पास कोड। कोड को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है रिजल्ट जिसकी वैल्यू 0 है, इसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। रिजल्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास है 5 + 2 × 3 - 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा था प्रेसिडेंस को देखें तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6। 6 के बाद हमारे पास आ गया प्लस और माइनस सॉल्व होंगे, तो प्लस और माइनस पहले प्लस सॉल्व होगा, तो 6 + 5 11 - 1 = 10। तो हमारे पास क्या रिजल्ट 10 आता है। इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमने कोड लिख लिया है और इसको रन करके भी देख लिया है। तो हमने कहा था इसका रिजल्ट आएगा 10, तो इसका रिजल्ट आ गया है 10। अब वापस जाते हैं, प्रेसिडेंस की दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास 5 + 4 / 2 + 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस कोड को रन करके देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको हमने लिख के देखते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने पहले से लिखी हुई है, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और लिख के देखते हैं। अच्छा, इधर थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी हमारे पास। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो आप ही सोचें आपके माइंड में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आता है आप अपने माइंड में भी सोचें। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा 4 / 2, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 का 0, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड किया, 0 आएगा। और फिर हमारे पास है प्लस 0 प्लस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारे दोनों प्लस होके 11 आ जाएगा। क्या हम ठीक बोल रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको हम कर देते, इसको हटा के इसको क्लोज करते हैं, तभी ये हमारे पास रन होगा, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको रन करते हैं। अब रन करते हैं।
इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? तो 13 रिजल्ट हमारे पास इसका आया। ठीक है, क्या रिजल्ट आया? 13। कैसे? 4 को 2 से डिवाइड किया तो 4 2 ज़ार 2। ठीक है, 4 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 आता है, तो 2 रिजल्ट आता है। तो 2 में 5 प्लस हुए तो क्या आ गया हमारे पास? 4। अब देखें दोनों तरफ प्लस है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 5 7, 7 + 6 13। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये 13 आया है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन है हमारे पास। 3 + 6 2 × 3 - 1 + 2। प्रेसिडेंस में हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब साथ आती हैं तो हमारे पास पहले क्या सॉल्व होता है? मल्टीप्लाई। देख लेते हैं, देख लें। मल्टीप्लाई और डिवीजन जब साथ आती हैं तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाता है। तो यही रूल हम इधर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 3 हो जाएगा 6। 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 के बाद हमारे पास ये देखिए प्लस इधर भी है, प्लस इधर भी और माइनस भी है। पहले हम क्या करेंगे? प्लस को सॉल्व करेंगे। कौन से प्लस को? इधर वाले को। जो 1 + 3 क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? 4। इधर हम लिखते जाते हैं, रुके। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। इसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, पैसे लेके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस और फिर प्लस। कैसे सॉल्व होगा नोट पैड पे मैंने लिख लिया, आपको स्टेप वाइज समझा देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास 6 ÷ 2 और मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है। तो 3 ÷ 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 होगा। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 6 × 3 18 और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 1 = 2। तो हमारे पास आ गया 18 ÷ 2। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था? पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर डिवीजन होगी। तो 18 ÷ 2 किया तो 9 आंसर आ गया है। और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई के बाद और डिवीजन के बाद क्या सॉल्व होता है? प्लस माइनस। तो अगर प्लस माइनस साथ आ जाए तो पहले प्लस को फिर माइनस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने किया 9 में प्लस किया 3 को, 3 + 9 तो हमारे पास हो गया 12। उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। माइनस किया 12 में से -1 तो 11 आ गया। स्टेप 5 में हमारे पास दोबारा प्लस सॉल्व होगा। ठीक है, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह सॉल्व होता है। तो 11 + 2 = 13। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर 13 आता है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमने लिख लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं लास्ट वाले रिजल्ट को। ये सारे कोड आपने भी रन करके देखने। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 13। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे देखते हैं कि अगली हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है। अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप भी अपने माइंड में कैलकुलेट करें कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। आगे हमारे पास 6 ÷ 2 और मल्टीप्लाई 3 × 2/3। इसको भी हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, उसके बाद डिवीजन। हमने कहा था दोनों जब साथ आ जाती है पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवीजन। तो हमने क्या करेंगे? पहले इनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। नोट पैड पे जाते हैं और देखते हैं किस तरह मैंने सॉल्व किया इसको। तो ये था हमारे पास 6 ÷ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 3 के नीचे हमारे पास 1 होगा। तो 6 × 3 18 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर हमने क्या कहा था क्या होगा सेकंड में? डिवीजन।
तो 18 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया आंसर 9। इसके बाद दोबारा मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगी, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 के नीचे 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा 2/3, तो 2 मल्टीप्लाई 9 18/3। 18/3 हमने कहा था। मल्टीप्लाई के बाद दोबारा क्या आएगा, डिवीजन, तो डिवीजन 18 डिवाइडेड बाई 3 आंसर क्या आ गया 6। समझ आ गया ना स्टेप किसी तरह प्रेसिडेंस को सॉल्व किया जाता है। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास यही आंसर आता है 6। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा हुआ है और कमेंट्स किया हुआ है, तो इस कमेंट्स को हटा के रन करके देखते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती या हमने समझने के लिए लिखते हैं तो उनको कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अब रन करते हैं। तो ये देखिए आंसर हमारे पास आ गया 6। अब वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। तो अब हमारे पास है x इक्वल टू 2। तो रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। ये लंबी एक्सप्रेशन है, ये आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं और ये आपका होमवर्क है। आपने ये रन करके देखना है और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके आपने हमें बताना है और उसके बाद हम आपको आंसर करेंगे कि आपका रिजल्ट ठीक है या गलत है, ठीक है। ये लाजमी आपकी एक्सरसाइज है, आपने करनी है। आगे जाते हैं। तो जी हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, जो एक नया टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमने जो आज के लेक्चर में कवर किया वो प्रेसिडेंस को देखा है और उसकी एग्जांपल्स को भी रन करके देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता तो चल गया होगा हमने क्या डिस्कस करना है, कंट्रोल फ्लो। तो तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।